कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे मोक्ष स्वरूप, विभुम व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर को मैं भजती हूँ। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। समस्त भक्तजनों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। इस चैनल में आप सबके साथ श्री शिव महापुराण जी की कथा का श्रवण किया जाता है। भक्तों, महाशिव पुराण जी की कथा का श्रवण, पठन, अध्ययन, मनन करने से हमारे मोक्ष प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में एक बार अवश्य श्री शिव महापुराण जी का श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल सके। तो सबसे पहले भक्तजनों, शिवजी जी के नामों की श्रृंखला में जो कि भगवान विष्णु द्वारा पठित थे, उसमें आगे की ओर बढ़ते हुए हम शिव महादेव के नाम का श्रवण करते हैं। महर्षि कपिलाचार्य नमः। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य। विश्वदीप्ति नमः। अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले त्रिलोचन नमः। तीनों लोकों के दृष्टा। पिनाक पाणी नमः। हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भूदेवः नमः। पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप। स्वस्तिः नमः। कल्याणदाता। स्वस्तिकृत नमः। कल्याणकारी। सुधी नमः। विशुद्ध बुद्धि वाले। धात्री धामा, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ, तेज वाले। धाम करह नमः। तेज की सृष्टि करने वाले। सर्वज्ञ नमः। सर्वव्यापी। तो भक्तजनों, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिवजी के कुछ नामों का श्रवण। भगवान शिव के नामों का श्रवण करने से भी हमें भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव महादेव, देवों के देव, जिनकी पूजा करने से, जिनका किसी भी प्रकार से ध्यान करने से हमें शिवजी और माँ पार्वती जी, प्रभु कार्तिकेय, प्रभु नंदीश्वर, प्रभु गणेश, इन सब की असीम कृपा प्राप्त होती है।
अब हम शिव महापुराण जी की कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए, जिसमें चंचुला को माँ पार्वती जी बहुत ही प्रेम पूर्वक, करुणा पूर्वक अपनी सखी बना लेती हैं। तो चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। बिंदुगा चंचुला का पति था, जो अपने कुकर्मों के कारण नरक में उसका वास हुआ था, तो उसको भी पिशाच योनि से उसका उद्धार करवाना था। तो उस वक्त पार्वती जी चंचुला को आज्ञा देती हैं कि तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर जाकर शिव पुराण की कथा बिंदुगा को सुनाई जाए। तब सूत जी बोलते हैं, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजानंदिनी स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपनी आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय भक्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव महापुराण जी की कथा का यहीं तक श्रवण करेंगे। इससे आगे की ओर बढ़ते हुए फिर हम अगली वीडियो में कथा को आगे की ओर लेकर चलेंगे, जहाँ पर गिरिजा कुमारी माँ पार्वती देवी चंचुला को बिंदुक को प्रेत योचनी, पिशाच योचनी से बाहर निकालने के लिए उन्हें शिव महापुराण जी की कथा का श्रवण करने के लिए कहेंगी। तो उस कथा का श्रवण
हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। और भक्तजनों, हमारी ये शिव महापुराण जी की कथा का श्रवण सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपको नित्य प्रतिदिन प्राप्त होगा। आप कथा का श्रवण पूरा अवश्य सुनिए। और शनिवार के दिन महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी पर हम अपने श्रवण किया करेंगे, उनका गुणगान किया करेंगे, भगवान राम जी का गुणगान किया करेंगे। उस दिन आपको, शनिवार वाले दिन आपको वीडियो में भगवान राम और भगवान हनुमान जी की कथा का गुणगान प्राप्त होगा। संडे के दिन नॉर्मली हम भगवान का शुक्राना अदा करते हुए श्रवण किया करेंगे। तो आप सब वीडियोस को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि रोज़मर्रा की दिनचर्या में हम इतना वक्त नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे कामकाज ही इतने बढ़ चुके हैं कि पूरा समय हम नहीं निकाल पाते। तो जो भी हमें हर रोज़ के 8, 10, 12 मिनट मिलते हैं, उसमें हम कथा को अवश्य पूरा अवश्य सुनिए, ताकि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ पल भगवान को समर्पित कर सकें। तो संगत जी, अगर आपको भी हमारी कथा के श्रवण अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को शेयर अवश्य करिए और अपने ईश्वरीय भक्ति के अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप हमारे साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो हम और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और भक्तजनों, कथा का श्रवण अवश्य अवश्य पूरा सुने, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः। ओम।